नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सौरभ कुमार। आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ताकि आने वाले समय में मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। आज का हमारा विषय है भक्ति और ध्यान। कैसे हम उस ईश्वर को पा सकते हैं। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ कई लोगों के मन में विचार उठता है, हम कैसे उस प्रभु को पा सकते हैं, भक्ति से पा सकते हैं या ध्यान से पा सकते हैं। पिछले ही दिनों मैं एक संत की जीवनी पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस बात को समझने का, उनकी बातों को समझने का प्रयास किया। तो वो बता रहे थे हम कैसे हम ईश्वर को भक्ति और ध्यान दोनों से पा सकते हैं। हर एक इंसान की अलग अलग सोचने की, अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। कुछ लोग भक्ति कर सकते हैं, कुछ लोग ध्यान ही कर सकते हैं। जैसे महावीर ने ध्यान से पाया, महात्मा बुद्ध ने ध्यान से पाया, परंतु वो सभी लोग ध्यान भी नहीं कर सकते। आंखें मूंद कर बैठ जाना, मतलब सभी लोग एक स्थान पर आंखें बंद करके शांति से नहीं बैठ सकते। कई लोग प्रेम, जैसे गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रेम से पा लिया, मीराबाई ने प्रेम से पा लिया, अपनी सुध बुध खोकर न उनको। मीराबाई का प्रेम तो ऐसा था, उनको अपने आसपास पता ही नहीं होता था क्या है मेरे आसपास। महलों की रानी थी, पर प्रभु की भक्ति में इतनी लीन रहती थी, सब अपना राजपाट छोड़ दिया, किसी की परवाह नहीं की उन्होंने भी। मेरे आसपास कौन है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, या मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, या ये संसार क्या सोचेगा। वो सुध बुध में प्रभु के इतने खोगी, उनको अपने आप का ही नहीं पता रहता था वो कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो हर एक इंसान का अलग अलग प्रभु को पाने का तरीका है। कोई भक्ति कर सकता है, कोई ध्यान कर सकता है। जैसे एक स्थान से हमने दूसरे स्थान जाना है, उस स्थान पे जाने के लिए कितने ही रास्ते हैं, कितने ही माध्यम हैं। कोई उससे बाय प्लेन जा रहा है, कोई बाय ट्रेन जा रहा है, कोई बाय बस जा रहा है। बात है वहाँ पहुँचने की, मेन बात वहाँ पहुँचने की है। हम कैसे भी पहुँचें, किसी भी रास्ते से पहुँचें, किसी भी माध्यम से पहुँचें, ज़रूरी नहीं है। जैसे हर एक इंसान, भक्ति का टाइम हर एक के लिए नहीं है। भक्ति कोई कोई इंसान ही कर सकता है, कोई कोई इंसान ध्यान ही कर सकता है। जैसे कितने ही लोग प्रेम से प्रभु को पा लेते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद ने प्रेम से पाया, भक्ति से पाया। तो भगवान बुद्ध जो हमें सिखाते थे वो मेडिटेशन का रास्ता है, वो ध्यान का रास्ता है। हमने अपने आप के भीतर जाना है। जैसे कबीर साहब हमें समझाते थे, अपने भीतर जाना है, जो बरमंडे सो पिंडे, जो खोजे सो पावे। मतलब हर एक इंसान की अलग नियति है, उसने कैसे प्रभु को पाना है। परंतु सभी यही समझाने का प्रयास करते हैं, रास्ते एक हैं, बट मंजिल हमारी एक है, रास्ते अलग अलग हैं। बात है वहाँ तक पहुँचने की, प्रभु तक पहुँचने की। किसी भी माध्यम से हम पहुँचें, चाहे हम भक्ति करके पहुँचें, चाहे हम प्रेम से पहुँचें, चाहे हम ध्यान से पहुँचें, बात है वहाँ तक पहुँचने की। मेन लक्ष्य है हमारा प्रभु तक पहुँचने का। उसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो सबकी अलग अलग, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इस बात को समझाया है। आने वाले समय में भी जो संत महापुरुष होंगे, अभी ये अवतार होंगे, इस चीज़ों को अपने वे में अलग अलग रूप में समझाने का प्रयास करते रहते हैं। हमें समय के अनुसार ये बातें बदलती रहती हैं, परंतु मेन लक्ष्य, जैसे आज की परिस्थिति में भगवान जो कहते हैं, कलयुग में केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, जैसे वाणी में भी आता है। और भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कलयुग में केवल मेरा नाम ही तो बहुत है। अगर हम लेने का प्रयास करें, अपने जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर उन संसारिक बातों में हम इतने व्यस्त ना हो कि हम अपने आप को भूल जाएं, उस प्रभु को भूल जाएं। तो हम कैसे भी, किसी भी माध्यम से कई लोगों ने भक्ति से तो पाया, या कई लोगों ने सेवा से प्रभु को पाया है। सेवा कैसे भी, हम किसी भी रूप में प्रभु की सेवा कर सकते हैं, किसी और मानवता की सेवा कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं देखता हूँ कितने, एक पिछले दिनों मैंने एक भक्त की कहानी पढ़ी थी। जैसे एक कितना ही वो प्रकृति को प्यार करता था, कैसे उसने प्रकृति में ही उस ईश्वर को ढूंढ लिया। जैसे गुरु नानक साहब फरमाते हैं, बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाए लिखा। मतलब जो परमपिता परमात्मा है, कुदरत के कण कण में व्याप्त है, वो उस भक्त ने उस प्रकृति से भी उस ईश्वर को ढूंढ लिया। कोई इंसान सेवा करके उस प्रभु तक पहुंच सकता है। जैसे हमारे पंजाब में है एक बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, भगत पूरन सिंह। उन्होंने
लोगों की सेवा करके ही लोगों को ईश्वर को प्राप्त कर लिया। कैसे वो लोगों की सेवा करते थे, जो फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन होते थे, कैसे उनकी वो टेक केयर करते थे। अगर हम देखें इन बातों को, ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। तो उन्होंने लोगों की सेवा में ही ईश्वर को ढूंढ लिया, भी मैं इन लोगों की सेवा करूं, इनको इनको जो भी इनकी नीड्स हैं उनको पूरा करते थे वो लोग। तो हर एक का अलग अलग तरीका है उस प्रभु तक पहुंचने का। हर एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ना ही जो भक्ति कर सकता है, क्या पता वो ध्यान कर सकता है कि नहीं कर सकता। और दूसरा, ये लोग सब लोग ये इस चीज़ को भी समझने का प्रयास करते हैं भी कैसे ईश्वर को हम साकार रूप में पाएं या निराकार में पाएं। तो भगवान साकार भी है और निराकार भी है। कितने ही हम अगर देखने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु नानक साहब जो शरीर में आए वो तो उनका साकार रूप ही था, परंतु उन्होंने हमें निराकार का भी उपदेश दिया। ऐसे ही भगवान कृष्ण और आदिशक्ति, उन्होंने हमें निराकार का भी उपदेश दिया और साकार रूप में भी आए हैं। तो मतलब कि हर एक हम साकार से ही निराकार तक पहुंच सकते हैं अगर हम उस बात को समझने का प्रयास करें। अगर हम साकार तक पहले पहुंचेंगे तभी हम उस निराकार को जान पाएंगे, या हम समझ पाएंगे वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। तो हर एक इंसान का उस प्रभु तक पहुंचने का अलग अलग लक्ष्य है। बात है वहां तक पहुंचने की, चाहे हम उसे भक्ति के माध्यम से पहुंचे, चाहे ध्यान से माध्यम पे पहुंचे। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी हुई तो आप इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।